जीवन में हम सीखना चाहें तो आसपास हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने पिछले दिनों पृथ्वी से क्षमा धारण करना सीखा है, जल से हिल मिल के रहना और विनय सीखी है। हमने वायु से निस्संग, निर्द्वंद और सरल होना सीखा है। हमने अग्नि से सीखा है कि जो अतिरिक्त हमारे भीतर पड़ा है, जो मलिनताएं हैं, जो विकार हैं, उन्हें हटाकर हम पवित्र हो सकते हैं। सच्चाई तो आकाश की तरह असीम है। जिस क्षण भी हमारे जीवन में वो सच्चाई आ जाती है, हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं अपने आप टूट करके गिरने लगती हैं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करने का नाम ही जीवन में संयम है। जैसे एक लता या बेल किसी पेड़ के सहारे ऊपर उठती है, माली उसे उस पेड़ के सहारे या लाठी के सहारे हल्के से बांध भी देता है। ऐसा ही संयम है, जिसमें हल्का सा बंधन है और श्रद्धा का सहारा है। श्रद्धा के सहारे और हल्के से नियंत्रण के सहारे हम ऊंचाइयां छूते हैं। ये दोनों चीजें संयम में बहुत जरूरी हैं। बिना सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के जीवन में संयम की शुरुआत नहीं होती, और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की आज्ञा है, जो उनके द्वारा कहा गया अनुशासन है, जब तक वो हम स्वीकार नहीं करते हैं, यानी जब तक हम समर्पित और संकल्पित नहीं होते हैं, तब तक हमारे जीवन में हम ऊंचाई नहीं पा सकते हैं। संयम का बंधन हमें रोकता नहीं है, हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें ऊंचाई देता है। संयम वास्तव में एक तरह का आत्मनियंत्रण है, एक आत्मानुशासन की प्रक्रिया है संयम। जब हम अपने ऊपर अपने ही हाथ से अंकुश रख लेते हैं, तब यही हमारा जीवन संयमित जीवन कहलाता है। अनुशासन तो कई तरह का होता है। अनुशासन हम भयवश भी स्वीकार कर लेते हैं। हमें व्याधि ना हो जाए, इस भय से हम डॉक्टर के कहे अनुसार बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक पर नियंत्रण रखते हैं कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। हम अपने इस शरीर की रक्षा के लिए बहुत प्रकार से अपने मन को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं। क्या इसका नाम संयम है? क्या इस प्रकार का अनुशासन हमें संसार से पार ले जाएगा? नहीं, इस प्रकार का अनुशासन संसार में हमें सब तो बनाएगा, लेकिन हमें कोई ऊंचाई नहीं दे पाएगा।
तब एक दूसरे प्रकार का अनुशासन भी है, प्रेम का अनुशासन है, प्रीति का अनुशासन है, आत्मीयता का अनुशासन। मेरा मित्र है, मेरे मित्र को मेरी कुछ आदतें जो बुरी हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, तब मैं अपने मित्र के प्रेम की वजह से उन बुरी आदतों को छोड़ देता हूं। मैं इस तरह अपने को अनुशासित कर लेता हूं। ये प्रेम का अनुशासन उस भय के अनुशासन से ज्यादा अच्छा है। अगर यही प्रेम हमारा अपनी आत्मा से हो जाए, हमारा अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति इतना ही अनुराग हो जाए, तब फिर जो अनुशासन जीवन में घटित होता है उसका नाम ही आत्मानुशासन है, उसका नाम ही संयम है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है संयम। अपने लिए जिस तरह हम जीते हैं लापरवाही से, अपनी ही सांसों को जिस तरह व्यर्थ गमाते हैं, उन पर हमने अंकुश अपने हाथ से रख लिया है। पाश्चात्य सभ्यता ये है कि वो सब अनुशासन हमें रखना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का विकास हो। जब जापानीज ने देखा कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनकी एज कम है, तो उन्होंने रिसर्च किया, पता किया कि बात क्या है। तो उन्होंने देखा कि प्रोटीन तो बहुत है भोजन में जो एनिमल से मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में तो हाइट कम होती है और एज भी कम हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट लाओ, तो वो तो वेज में मिलते हैं, वो तो सब्जी में मिलते हैं। अब सब्जी तो है नहीं, तो फिर एक कैप्सूल बना दिया कि दिन भर के लिए इतना कैप्सूल में जितना कार्बोहाइड्रेट है वो खाना पड़ेगा। तो जब वहां पर यहां से कुछ लोग गए, उन्होंने अपना संस्मरण मुझे सुनाया कि जापान में जब हमने सब्जियां मांगी तो उन्होंने हमें सलाद वगैरह दी, और वो हम खा रहे थे, उतने में हमने देखा कि बाजू वालों को एक एक कैप्सूल भी दिया गया है। तो हमने कहा कि हमारी डाइट में ये क्यों नहीं शामिल है? तो उन्होंने कहा कि आप तो वैसे भी पत्तीदार हरी सब्जियां खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट के कैप्सूल की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ? अगर हमने अपने जीवन में कुछ चीजों को छोड़ा और जो शुद्ध सात्विक चीजें थी उनको ग्रहण किया, उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या था? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और ऐसा ही थोड़ा सा बदल जाए कि मेरी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, मेरे आत्मा के ठीक ठीक उत्थान के लिए मैं बहुत सारी चीजों को अपने जीवन से अलग करता हूं, नियंत्रित करता हूं, तब वही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला संयम कहलाएगा। वही अनुशासन वास्तव में अनुशासन है। संयम का एक अर्थ और है, वो है संकल्प शक्ति का विकास। संयम के मायने हैं अपनी संकल्प शक्ति को विकसित करना, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना। यह भी एक संयम है। लक्ष्य का ध्यान कौन रखता है? सारी दुनिया का काम करने के बाद भी मुझे अपना लक्ष्य नहीं भूलता है, तब यही मेरा संयम है। मैं कितना भी असंयम में गिर जाता हूं, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य की स्मृति बनी हुई है। मुझे मेरे लक्ष्य की स्मृति बनी है तो असंयम में तो गिर ही नहीं सकता हूं। अगर कभी रास्ते चलते चलते पैर फिसल भी जाता है, गिर भी जाता हूं, तो जल्दी से आजू बाजू देखकर खड़े होकर अपने कपड़े झड़ाकर आगे बढ़ जाता हूं। गिरे रहना मेरा लक्ष्य नहीं है, गिर करके संभलना और संभल करके चलना और चल करके पहुंच जाना, ये मेरा लक्ष्य है। इसी का नाम तो संयम है। इस लक्ष्य की प्राप्ति बिना संयम के नहीं होती। जैसे मां
जाती है और पानी भरने के लिए 2-3 ठो मटके अपने सिर पर रख करके ले जाती है। वापस लौटती है, उसकी बहुत सारी सहेलियां भी साथ में हैं, वो उनसे बात करती चली जाती है और एक भी मटकी हाथ से नहीं पकड़ी है, हाथ तो दोनों नीचे हैं, फिर भी वे मटकियां नहीं गिर रही हैं। तो क्या वो मां, उसका ध्यान नहीं है क्या मटकियों पर, वैसे ही टिकी हुई है? कहते नहीं, भले ही हाथ से किसी और तरह के क्रियाएं की जा रही हो, भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान तो उन रखी हुई मटकियों पर है। यह जो लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान है, उसी का नाम संयम है। वह एक संकल्प शक्ति कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके लिए मैं हमेशा सजग हूं, सावधान हूं। और संयम की तीसरी परिभाषा अगर हम बनाना चाहें, तो तीसरी परिभाषा हम बना सकते हैं कि संस्कारों को तोड़ने का नाम संयम है। हमारे बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो कि हमारे आत्मा के उत्थान में कारण न होकर पतन में कारण है। क्या हम उन संस्कारों को निरंतर तोड़ेंगे? संयम संस्कारों को तोड़ने के लिए है। हम जो कुछ भी संकल्प करते हैं, अपने संस्कारों को तोड़ने के लिए करते हैं। हम जितना भी संयम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, वो सब अपने संस्कारों को तोड़ने के लिए, बुरे संस्कारों को तोड़ने के लिए, अच्छे संस्कारों को मजबूत करने के लिए। और होता यह है कि हमारा जीवन तो बाहर से संयमित हो जाता है, पर हमारे संस्कार क्रोध, मान, माया, लोभ के ज्यों के त्यों बने रह जाते हैं और हम थोड़ा सा बाहर से अनुशासन बना लेते हैं। बाहर से जो अनुशासन आया है, वो भीतर के संस्कार को तोड़ने के लिए अगर आया है तो ठीक है, और अगर वो संस्कारों को नहीं तोड़ पाता है, हम लोग रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं। बहुत अच्छा है, रात में अन्न नहीं खाना, पर वो सारी चीजें खाते हैं जो हमें रुचिकर मालूम पड़ती हैं। तो फिर हमारा संस्कार कहां टूटा? हमारी आसक्ति तो ज्यों की त्यों बनी रही। हमने दाल रोटी की जगह पर और बादाम का हलवा खाया है, या चिरौंजी की बर्फी खाई है, या सिंगार पाक खा लिया। ये तो और भी अच्छी चीज है। दाल रोटी ना खा करके हमने ये सब चीजें रात में आराम से बैठ के खाई हैं। तो हमने अपने उस संस्कार को कहां तोड़ा? हमने बाहर से जरूर कुछ थोड़ा सा संयम अंगीकार किया है, लेकिन अंतरंग के संस्कार नहीं टूटे हैं अगर, तो वो संयम हमारे जीवन में उत्थान नहीं करता है। संयम तो संस्कारों को तोड़ने के लिए है, और वो भी कुसंस्कारों को तोड़ने के लिए है। मेरी लत, मेरे व्यसन को तोड़ने के लिए संस्कार, संयम है। भर्तृहरि मुनि बन गए थे और एक दिन ध्यान में लीन जंगल में बैठे हुए थे। राजा के बेटे थे, हीरे जवाहरात से खेलने वाले। छोड़ दिया था सब और ध्यान में लीन थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक घुड़सवार निकला है और शायद उसी के पोटली में से एक हीरा नीचे गिर गया है। एक क्षण के लिए उस हीरे की चमक देख करके भर्तृहरि का मन अपने पूर्व के संस्कारवश घर की तरफ लौट गया। बहुत बेशकीमती हीरा है, जिसके पास होगा वह बहुत सौभाग्यशाली होगा। मेरे राजकोष में ऐसा हीरा होना चाहिए। अब मेरा राजकोष, वो जो संस्कार था एक राजा का, वो जागृत हो गया क्षण भर के लिए, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने देखा
कि जिस घुड़सवार का वो हीरा गिरा था वो वापस यहां से दौड़ के आया और इतने में एक घुड़सवार यहां से आया। दोनों की नजर एक साथ उस हीरे पर पड़ी और दोनों ने आंखों आंखों में एक दूसरे के देखा और कहा कि छू के देखो हीरा, पहली नजर मेरी पड़ी है। दूसरे ने भी कहा कि तुम छू के देखो हीरा, पहली नजर मेरी पड़ी, हीरा मेरा है। और दोनों की तलवारें निकल गईं और देखते ना देखते भर्तृहरि तो ध्यान में लीन हो गए। वो जान रहे हैं कि क्या कुछ घटित होने वाला है और दोनों की तलवारें निकली, हीरा बीच में पड़ा है और दोनों के सिर वहीं पर टूट करके गिर गए। भर्तृहरि मुस्कुरा दिए, कांप गए अंदर ही अंदर कि एक क्षण पहले मेरा भी मन इसे ही पाने के लिए था जिसे पाने के लिए इन दोनों ने अपने प्राण गंवा दिए। मुझे अपने को संभालना चाहिए। मेरे संस्कार मुझे फिर से संसार में भटका सकते हैं। ये है संस्कारों की प्रबलता और उसके ऊपर संयम का अंकुश। अगर हम वास्तव में अपने परिणामों को संभालते हैं तो ही हमारे जीवन में संयम घटित होता है। हमारे संस्कार अगर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, आज हम देख रहे हैं बहुत ज्ञान है लोगों के पास, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जीने के बहुत अच्छे से अच्छे साधन हैं, इसके बाद भी जीवन बहुत दुख से गुजरता है। वरना ज्ञान तो सुख देने वाला होना चाहिए था। जो जीने के साधन हैं उनसे भी सुख मिलना चाहिए, लेकिन चाहे बैलगाड़ी में बैठ के यात्रा करो, चाहे जेट में बैठ करके यात्रा करो, अगर संस्कार वही कषाय के हैं तो न बैलगाड़ी दुख देती है न जेट सुख देता है। क्या करें, लेकिन हम अपने उन संस्कारों को लेकर के ही और हर जगह जाते हैं, जगह बदलते हैं, ड्रेस बदल लेते हैं, हम वही के वहीं रह जाते हैं। हमने आज तक बहुत बार ऐसा किया है, जगह बदली है और नाना देह बदली हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे वो जो कषाय के संस्कार हैं वो टूट नहीं पाए हैं। आचार्य भगवंत हमें यही इशारा करते हैं कि संयम हमारे संस्कारों को तोड़ने के लिए है। तीसरी बात हमने समझी कि हमें संयम तो लेना है, लेकिन संस्कारों को तोड़ने के लिए मुझे संयम स्वीकार करना है। और संयम के मायने क्या है? एक संतुलित जीवन। चौथा अगर हम अर्थ निकालें तो संतुलित जीवन जीने का नाम संयम है। कितना खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना बोलना, कब नहीं बोलना, कितना चलना, कब नहीं चलना, मन वचन काय की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको संतुलित कर लेना। नियंत्रित करने की बात नहीं कह रहा हूं, संतुलित करने की बात कह रहा हूं। किसी भी अति की तरफ नहीं जाना। हो सकता है 4 दिन तो उपवास कर लूं, 5वें दिन 40 दफे खा लूं। अरे ये तो संतुलन ना हुआ। हो सकता है कि एक दिन तो जो है बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन करके निकलूं, दूसरे दिन रास्सी ठाट बाट के साथ निकलूं। ये तो अनबैलेंस्ड लाइफ है। एक सार जीवन जीना, सब दिन एक समान, क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या इतवार, सब एक से दिन निकलते हैं। हमने अपने जीवन को इस तरह संतुलित कर लिया है कि अब कोई भी चीज ना मुझे डिप्रेस करती है ना एक्साइट करती है। बात कठिन है। इस तरह का संयम जरा सा हमारे मन का होता है तो हम एक्साइट हो जाते हैं, हम अहंकार से भर जाते हैं। जरा सा हमारे मन का नहीं होता है हम डिप्रेस हो जाते हैं, संक्लेश से भर जाते हैं। और अहंकार और संक्लेश यही है पूरे संसार का विस्तार। इन दोनों के बीच क्या कोई हम समत्व पा सकेंगे? इन दोनों के बीच क्या कोई हम बैलेंस कर सकेंगे? चाहे वो खाने पीने ओढ़ने पहनने की चीजें हों, चाहे वो अपने विचार हों, इन सब के बीच हमें एक संतुलन तो खोजना ही पड़ेगा। उन सब चीजों से बचना पड़ेगा जो हमें असंतुलित करते हैं।
हमें सबसे अधिक भोजन असंतुलित करता है। और भोजन को लेकर के भी हम बहुत इर्रेगुलर लोग हैं। हम कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, पशुओं की तरह 24 घंटे खाना, दिन हो तो रात हो तो कभी भी खा लेना। ये असंयमित और लापरवाही से जीने का ढंग है। ये संयमित और संतुलित नहीं है ढंग। बैलेंस डाइट आज चीख चीख करके कह रहे हैं जो शरीर विज्ञानी हैं। बैलेंस डाइट, कंप्लीट डाइट, संतुलित भोजन करिएगा। वो भोजन जो मन, वाणी और शरीर को अपवित्र करे, वो भोजन बैलेंस डाइट नहीं है। हम इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक बाबा जी थे, साधु बाबा जी, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप मुझे समझा सकते हैं कि कैसे भोजन मुझे अपवित्र करता है? मुझे तो नहीं लगता कि भोजन कैसा भी कर लिया जाए, कितना भी कर लिया जाए, जब चाहे तब भी कर लिया जाए, वो कैसे हमको गड़बड़ में डाल सकता है? तो साधु जी के पास अभी अभी एक गरीब आदमी रोटी रख के गया था और अभी अभी एक अमीर आदमी पूड़ी रख के गया था। उन्होंने कहा, समझाता हूं, जाओ एक दर्पण का टुकड़ा ले आओ। दर्पण का टुकड़ा लेकर के आए तो साधु जी ने उस पर रोटी को रगड़ा तो वो तो और चमकदार हो गया, लेकिन जैसे ही पूड़ी को रगड़ा तो कुछ दिखता ही नहीं। अब मुझे बताओ, जब दर्पण पर पूड़ी तो बहुत अच्छी है, रोटी से भी अच्छी है, जब दर्पण पर पूड़ी रगड़ने से दर्पण मलिन हो गया, दिखना बंद हो गया, तो फिर हम ऐसी चीज को अगर अंगीकार करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूड़ी खाना छोड़ दो, नहीं तो आप झगड़े में पड़ो कि महाराज जी और भक्ष्य चीजें छुड़ा रहे हैं, अभक्ष्य चीजों की बात कर रहे हैं। आशय ये है कि जब हम बहुत अधिक राजसिक या तामसिक भोजन करते हैं, हम सात्विक भोजन नहीं करते हैं, तो हमारा मन भी जरूर से ऐसा ही कलुषित होता होगा। जितना भी ये अभक्ष्य पदार्थ हैं, मद्य मधु मांस हैं, वे सब तामसिक और राजसिक भोजन हैं। सात्विक भोजन तो हमारे मन को पवित्र और प्रसन्न करता है, और संयमित व्यक्ति इसीलिए अपने भोजन को भी संतुलित रखता है। और सभी चीजों में सुबह से शाम तक रोजमर्रा के जीवन में हमें देखना पड़ेगा कि हम इर्रेगुलर तो नहीं हैं, बहुत इर्रेगुलर हैं। हम अपने काम में बिल्कुल पंक्चुअल नहीं हैं। ये इर्रेगुलरिटी भी तो असंयम ही है। मुझे जिस समय जो काम करना चाहिए वो मुझे उसी समय कर लेना चाहिए। मुझे जो चीज जहां रखनी चाहिए वहीं रखनी चाहिए, वहां से किताब उठा करके वहां डाल दी। ये क्या चीज है? ये असंतुलित है जीवन। इससे मालूम पड़ता है कि आपकी आत्मा कितनी लापरवाह है। आप बहुत आश्चर्य पड़ेंगे, घर गृहस्थी में भी हमारा इस प्रकार का असंयम है। तब फिर हम परेशान होते हैं कि अरे कहां रख दी थी वो चीज, मिली नहीं रही है, ढूंढो तो। और ठीक ठिकाने रखी होती तो संक्लेश नहीं करना पड़ता। अगर संतुलन होता तो संक्लेश नहीं हो सकता था, ना अहंकार आ सकता था। हमें अगर संतुलन प्राप्त होता है तो हम संक्लेश और अहंकार दोनों से बचते हैं। संयम का उद्देश्य यही है भैया कि हम एक संतुलित जीवन जिएं। और एक और है संयम का अर्थ, हम अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग कर सकें। इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना, तो क्या हम अपने इंद्रिय और मन का दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। खाने की लालच में हम ये भी नहीं देखते हैं कि हमारे पेट में ये चीज जाकर के क्या करेगी, पर ये जिह्वा मानती नहीं है, मन भी मानता नहीं है। हम स्वाद को नहीं जीत पाते हैं। इस तरह हम
अपनी रसना इंद्री का दुरुपयोग ही तो करते हैं। विनोबा के आश्रम में बाकी नियमों के अलावा एक नियम वहां रहने वाले सबको लेना पड़ता था, स्वाद जीतने का नियम। नमक छोड़ दिया एक दिन के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर नमक नहीं होने पर जो बेस्वादपना लगा उसको जीतना बहुत मायने रखता है। जो चीज हमको बेस्वाद लगती है किसी दिन परोस दी जाती है वहां पर चटनी, नीम की चटनी, और वो भी उतने ही चाव से खानी पड़ती है जितने चाव से और दूसरे प्रकार की चटनी आप खाते हैं। ये है इंद्रियों का सदुपयोग। हम जब जिन इंद्रियों की चाहत को पूरी करते हैं तब वे इंद्रियां अपनी चाहत पूरी होने पर भी संतुष्ट नहीं होती हैं, आवश्यकता से अधिक। अरे दूर काहे को जाते हो, अपने मन की चीज मिल जावे तो 2 रोटी ज्यादा खा ले, और बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। अब आई समझ में? ये है दुरुपयोग। अपने मन की रख ली तो 2 रोटी ज्यादा खा ले। ये आपने अपने साथ क्या किया है? अन्याय किया है। क्षमता थी नहीं, उससे अधिक आपने ग्रहण किया है, ये दुरुपयोग किया है। आंख से ठीक ठीक देखना था, आंख से हमने बुरा देखा, हमने आंख का दुरुपयोग किया। कान से हमें अपनी आत्म प्रशंसा नहीं सुननी थी, पर की निंदा नहीं सुननी थी, हमने पर की निंदा सुनी, अपनी आत्म प्रशंसा सुनी, हमने कान का दुरुपयोग किया। हम अपनी 5 इंद्रियों को जीतने की बात तो करते हैं, लेकिन 5 इंद्रियों के सदुपयोग की बात नहीं करते। 5 इंद्रियों को रिफाइन करने की हम बात ही नहीं करते। जीतना ऐसे संभव थोड़े है 5 इंद्रियों को। 5 इंद्रियों का सदुपयोग करना पड़ेगा, उन 5 इंद्रियों को परिष्कृत करना पड़ेगा, उनको रिफाइन करना पड़ेगा, उनको विशुद्ध करना पड़ेगा। आंखें देखें तो अच्छा ही देखें, कहीं बुरा भी हो तब भी उसमें से अच्छा देख लें, क्योंकि आंखें नहीं देखती, भीतर बैठा हुआ मैं देखता हूं। मैं अच्छा हूं तो इन आंखों से कहीं न कहीं से अच्छा ही देख ही लूंगा। मैं अपने भीतर अच्छा हो गया हूं तो इन कानों का उपयोग अब अच्छी बात सुनने में लगाऊंगा, और मैं ही बुरा हूं और दोष देता हूं कि मेरी आंख क्या करूं, इस तरह देख लेती है, बुरा देख लेती है। नहीं, आंख तो बहुत सीधी है बेचारी, उसने आज तक नहीं कहा कि ये देखो ये मत देखो। ये तो हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा चेतना का असंयम है जो कि हमें इन सब चीजों के लिए प्रेरित करता है। इंद्रियों को परिष्कृत करना, इंद्रियों का सदुपयोग करना, उन्हें नष्ट नहीं करना, उनसे अतिरिक्त कार्य नहीं लेना, यही इंद्रिय विजय है। और आचार्य भगवंत कहते हैं व्रत समिति का पालन करना और इंद्रियों का निग्रह करना, इसका नाम ही संयम है। जिसके जीवन में व्रत समिति का पालन होता है और मन वचन काय की असत प्रवृत्तियों का जो त्याग कर देता है, और जिसने इंद्रियों को सदुपयोग करना सीख लिया है, उनका नियमन कर लिया है, उनकी लगाम अपने हाथ में ले ली है, वो व्यक्ति ही संयम धर्म का बोध पाहुड़ में। ये बात आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने लिखी। व्रत समिति गुप्ती इनका पालन करना, मन वचन काय की असत प्रवृत्ति को रोक लेना और इंद्रियों का नियमन करना। इंद्रियों का नियमन अर्थात उनका सदुपयोग, उन्हें ठीक ठीक उनका उपयोग करना। इस तरह हम देखें तो अपने जीवन में बहुत आसानी से इन सब चीजों को ला सकते हैं। अगर ये सब चीजें भी ठीक से समझ में ना आई हो तो एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहता हूं। हम थाली पर खाना खाने बैठे हैं, हमारे सामने 4 चीजें आ गई हैं, हम उसमें से एक नहीं लेंगे, आज तो 3 ही लेंगे, ये हमारा संयम है। आज तो रोज 1 गिलास दूध में 4 चम्मच शक्कर डाल के पीते थे, आज तो 2 ही डालेंगे, ये हमारा संयम है। दिन भर में 4 जोड़ी कपड़े पहनते थे, बार बार पहनते थे, बदलते थे, आज तो 2 ही बार बदलेंगे, ये हमारा संयम। ज्यादा कठिन नहीं है।
हम रोज एक ना एक किसी से कड़ी बात कह देते थे, आज तो हम किसी से कोई कड़ी बात नहीं कहेंगे, मौन रह जाएंगे। मौन तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है ये हम भूल जाते हैं। मुझे आज कड़ी बात नहीं कहनी है, इसके लिए मेरा मौन है। मैं क्योंकि रोज कोई ना कोई मेरे मुंह से कड़ी बात निकल जाती है, उसको मैं संयमित करने के लिए आज मौन लेता हूं, कड़ी बात कहने का मौन लेता हूं। पाप वचन पग पग पर, चाहे हम कदम कदम पर अपने को संयमित कर सकते हैं। व्रती व्यक्ति यही करता है। जीवन में व्रत लेने का और संयम लेने का उद्देश्य यही होना चाहिए। इससे बड़ा मुझे लगता है कि और कोई उद्देश्य नहीं है। पाप प्रवृत्तियों से बचना, असत प्रवृत्तियों से बचना, मन वचन काया की यही संयम है। ये बात हमेशा हम सुनते हैं और पाप प्रवृत्तियों से बचते भी हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो पाप है वो जा नहीं पाता है। मन वचन काया को हम बहुत नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेतना हमारी ज्यों की त्यों रही आती है। मेरा उद्देश्य इन सब चीजों का इशारा करने का इतना ही है कि हमारी चेतना बदलनी चाहिए। एक स्थिति वो होती है चेतना की, जबकि हमसे पाप हो जाता है, हमारे अनचाहे हो जाता है। हम नहीं चाहते, संस्कार बस हम पाप कर लेते हैं। हमें अपने को पाप से बचाना मुश्किल होता है। चेतना की एक स्थिति वो है, और चेतना की एक परिष्कृत स्थिति वो है जबकि हमारे द्वारा पाप होना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों स्थितियां हैं। टू बी इन द सेल्फ, जब हम अपने आप में इतने अधिक सजग हो जाते हैं कि अब मेरे से पाप हो नहीं सकता, मेरे चारों तरफ पाप सामग्री होने पर भी मेरा मन पाप से लिप्त नहीं हो पाता, वो चेतना की दशा प्राप्त करना है। वास्तव में तो संयम वो है, पहले हमें लगाम लगाना पड़ेगी, लेकिन वो लगाम हमारे जीवन को धीरे धीरे परिष्कृत और ऊंचा उठाने के लिए हो। वरना होता क्या है, क्या हुआ एक बार कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ रात में। तो जो वॉचमैन था, जो कि झंडी दिखाता, लाइट दिखाता था, उसको बुलाया गया और स्टेशन मास्टर ने कहा कि देखो अब तुम्हारे हाथ में है, वकील तुमसे पूछेगा। बोले मालिक चिंता मत करो, जवाब मैं दे दूंगा। क्या पूछता है देखेंगे। तो कोर्ट में पेशी हुई और वॉचमैन को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि वॉचमैन, जब ट्रेन आई तब तुमने उसे बत्ती दिखाई या नहीं दिखाई? उसने कहा हुजूर मैंने बत्ती दिखाई। अरे बत्ती दिखाई, फिर भी उसने रोकी नहीं गाड़ी, एक्सीडेंट कर दिया। उसने कहा हुजूर ये सब मैं नहीं जानता, आप पूछते हो कि बत्ती दिखाई तो मैं कहता हूं मैंने बत्ती दिखाई। फिर जिराई हुई, फिर जज ने पूछा ठीक ठीक याद करो तुमने बत्ती दिखाई थी? बोले हुजूर मैंने बत्ती तो दिखाई थी। अब लो, अब क्या करे कोई, जब वो कह रहा कि बत्ती दिखाई थी तो बत्ती तो दिखाई थी, तो अब तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, और जाओ, रिहा कर दिया गया। स्टेशन मास्टर ने कहा कि बड़े अजीब आदमी हो, तुम तो अपनी जिद पे बिल्कुल टिके रहे। उन्होंने तुमसे सैकड़ों दफे पूछा कि बत्ती दिखाई कि नहीं दिखाई, तुमने कहा हुजूर हमने तो दिखाई। बोले हुजूर जीत इसलिए हो गई कि उनने ये नहीं पूछी कि जली थी कि बुझी थी। अगर वे जा पूछ लेते कि बत्ती जली थी तो बहुत मुश्किल थी। उनने कहा बत्ती दिखाई कि नहीं, तो हमने तो दिखाई थी, बत्ती तो दिखाई थी, बत्ती बुझी थी। व्रत नियम संयम तो मैंने किए थे,
लेकिन भीतर चेतना की बत्ती तो बुझी की बुझी ही थी, वो तो जली नहीं। इसलिए अगर व्रत नियम संयम के बाद भी चेतना में जागृति नहीं आई और अगर हम सोते रहे तो वो व्रत नियम संयम हमारे जीवन को उत्थान देने वाले नहीं हैं। आज हमारे साथ यही हुआ है। इसलिए व्रत नियम संयम के प्रति लोगों के मन में एक भय है, लोगों के मन में एक वितृष्णा है कि अरे क्या रखा हुआ है। त्याग त्याग की बात करते हैं, महाराज जी के पास जाओ तो त्याग की बात, मंदिर जाओ तो त्याग की बात, शास्त्र जी पढ़ो तो उसमें त्याग की बात। क्या छुड़वाना चाहते हैं हमसे? जब तक चेतना विशुद्ध नहीं होती तब तक वो छोड़ नहीं सकती। जितनी विरक्ति उतना त्याग। अगर विरक्ति ना हो तो त्याग मत कर देना, वरना वो त्याग हमारे जीवन को किसी और दूसरी चीज में आसक्त किए बिना नहीं रहेगा। बहुत कठिन बात कह देता हूं कभी कभी, और कहीं पॉकेट में रख लीजिएगा उसको, कभी काम आएगी। अगर विरक्ति के बिना त्याग होगा तो वो किसी ना किसी दूसरी आसक्ति में लेके जाएगा। आप अपने जीवन में इस चीज को खूब आसानी से चाहें तो अनुभव कर सकते हैं। और आखिरी बात कि संयम अपने यम पर, अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जन्म और मरण से पार होने के लिए ही संयम लिया जाता है और कोई वजह नहीं है संयम को ग्रहण करने की। हम संसार में जन्म मरण की पीड़ा निरंतर भोगते चले आ रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें उपाय दिया है इस जन्म मरण से बचने का। यम पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने भीतर जो आत्मविश्वास है वो जागृत करने के लिए ये संयम है। एक बहुत छोटी सी घटना कह के मैं सोचता हूं कि आज की बात इतनी ही पर्याप्त है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू लो जग कीच में। इस संसार के जन्म मरण के दुखों में हम रुलते रहे, हम ही क्या, जिनेंद्र भगवान भी जिनेंद्र भगवान तब बने हैं जब उन्होंने इस संसार में रुलने की अपेक्षा अपने जीवन को संयमित बना करके और अपना आत्मा का विकास किया है। बहुत आत्मविश्वास की आवश्यकता है अपने ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, वरना इस आत्मविश्वास के बिना हम तो मरने से पहले ही मर जाते हैं। किसी से भी मरने की बात करो तो बुरा लग जाता है, लेकिन जिसकी मरने की तैयारी है वो व्यक्ति ही मरण को पार कर लेता है। एक दिन ये शरीर छूटेगा, इस शरीर के छूटने का नाम अगर मरण है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने आत्मा को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मेरी आत्मा तो अपने ही परिणामों से मरती है, इसे और कोई नहीं मार सकता है। और मैं अपने परिणाम संभाले हूं, मैंने अपनी आत्मा पर लगाम लगा रखी है, चेतना पर, तो मैं मरूंगा नहीं। ये देह अगर मरेगी तो मैं उसे साक्षी भाव से देखूंगा इसके मरते हुए। ये जो मरण की प्रक्रिया है कि अपनी ही मरती हुई देह को मरते हुए देखना और स्वयं नहीं मरना, ये है संयम की अंतिम उपलब्धि। इसके लिए है पूरा का पूरा प्रयास, जीने का एक अनुशासित ढंग, ताकि ठीक ठीक मर सके। ये कौन सिखाता है? ये सिर्फ संयम धर्म सिखाता है। एक बहुत छोटी घटना आपसे कहूं। एक राजा था कौशल नरेश उसका नाम था। उसके एक बहुत सुंदर हाथी हुआ करता था, बहुत हृष्ट पुष्ट और बहुत बलशाली हाथी था। सुंदर तो था ही, आसपास वैसा किसी के हाथी नहीं था। जब राजा उस पर बैठकर निकलते थे तो लोग चकित हो जाते थे उन दोनों का सौंदर्य देखकर। राजा को भी बहुत प्रिय था वो, लेकिन कितना भी संभालो, देह तो देह है, धीरे धीरे करके जीर्ण शीर्ण होती है। और
एक दिन ऐसा भी जीवन में आया कि वो हाथी धीरे धीरे अशक्त होने लगा। एक दिन नदी के किनारे वो पानी पीने गया तो थोड़ा पानी आगे था तो आगे बढ़ गया और वहां दलदल बहुत थी तो उस दलदल में उसके पैर धंस गए। अब वो पीछे हटना चाहता तो और अधिक धंसता, आगे बढ़ता तो भी दलदल बहुत होने से और अधिक धंस जाता। जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही धंसता चला जाता। जिसने अपने जीवन को ठीक ठीक नहीं जिया, नहीं संभाला, वो आखिरी समय जितना पैर निकालता है उतना धंसता चला जाता है। क्योंकि फिर इंद्रियां और मन सब कुछ शिथिल होने लगता है और उस शिथिलता के दौरान चेतना भी शिथिलता का अनुभव करती है और अपने उन इंद्रियों और मन पर उसका भी कोई गवर्निंग नहीं रह जाता, कोई भी उसके मन में अपने ऊपर अंकुश नहीं रह जाता। अब क्या करें, कैसे बाहर निकालें इतना सुंदर हाथी? और आखिरी समय दलदल में फंस गया, सब दुखी हैं। उसके बिना तो राजा की शोभा ही नहीं मालूम पड़ती। राजा किनारे खड़ा है, दुखी है, उदास है। सारी प्रजा आकर के देखती है उस हाथी को, तांता लगा हुआ है। निकल आता और हाथी बहुत समझदार होता है, पर इसके बावजूद भी कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर एक बार पांचों इंद्रियों और मन के दलदल में फंस गए भैया तो सब समझदारी धरी रह जाती है। अच्छे समझदार भी इंद्रिय के विषयों में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, निकल बहुत मुश्किल से पाते हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ आत्मविश्वास है तब तो फिर निकलने में कोई मुश्किल नहीं है। पर वो आत्मविश्वास कैसे जागृत हो, ये बहुत कठिन है। याद ही नहीं आता है अपना स्वरूप उन क्षणों में जबकि पांचों इंद्रिय के विषयों में हम लिप्त होते हैं, तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। कोई याद दिलाने वाला आ जाए तो शायद काम बन जाए। राजा को अचानक याद आया कि इस हाथी का बहुत प्यारा मित्र महावत एक समय अपनी नौकरी छोड़ करके जंगल में चला गया था, क्यों ना उसे बुलाया जाए, शायद वो कोई उपाय करे और ये हाथी बाहर निकल आए। बुलाया गया उसे, वो भागा भागा आया। उसने देखा तो बहुत जोर से हंसा। वो उस हाथी को ऐसे फंसे देख करके महावत बहुत जोर से हंसा। लोग उदास खड़े हैं, राजा उदास खड़ा और वो जोर से हंसा। जब किसी अनंत वैभव और अनंत शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ऐसे ही पांच इंद्रियों और मन के विषय में संसार में फंस जाती है तो कोई ज्ञानी पुरुष किनारे पर खड़ा होकर बहुत जोर से हंसता है कि अरे अद्भुत, ये अनंत शक्ति को धारण करने वाली आत्मा और ऐसे फंस गई अपने ही बनाए हुए संसार में। तब उसने उसकी हंसी जैसे ही सुनी हाथी ने तो हल्का सा पीछे मुड़ के देखा तो उसे और अधिक दुख हुआ कि मेरा मित्र मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं क्या करूं। उसने हाथ पैर चलाए कि मैं किसी तरह निकल आऊं, लेकिन इतना आसान नहीं था निकल पाना। महावत ने कहा कि सब लोग खड़े खड़े क्या देखते हो, लाओ नगाड़े लाओ, बाजे लाओ, रणभेरी लाओ, इसी समय लाओ। और सारा कुछ लाया गया। रणभेरी बजने लगी, बाजे बजने लगे, वो जो बाजे जिनसे कि हाथी युद्ध के लिए जाता था। और जैसे ही रणभेरी बजी, जैसे ही बाजे बजना शुरू हुए, ऐसे जैसे कि युद्ध की तैयारी हो रही हो, उसे याद आ गया कि ये वो मैं ही हूं जिसने कि हजारों की तादाद में आती हुई सेना को भी एक बार में हटा करके अपने लिए रास्ता बनाया था।
और मैं आज इतना कमजोर हो गया। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अभी जाकर के देखता हूं ये क्या दलदल है। और कहते हैं कि पता नहीं कहां से उसका आत्मबल जागा और पीछे हटते हटते और पूरी ताकत लगा करके और वो किनारे पर आकर के खड़ा हो गया। हमें तो आचार्य भगवंत पता नहीं कब से संयम की भेरी सुना रहे हैं, पता नहीं कब से हमें संयम के नगाड़े सुनाए जा रहे हैं, लेकिन हम कभी भी दलदल से आज तक निकलने के लिए उत्सुक ही नहीं हुए। हमारा आत्मबल क्यों नहीं जागता? हमारा आत्मविश्वास कहां खो गया है? वो जो अनंत शक्ति जिसको पाकर के भगवान भी 3 लोक के स्वामी हो गए, जिनकी रोज हम पूजा अर्चना करते हैं, जिनके चरणों में माथा टेकते हैं, उनके जैसे बनने की हमारे भीतर शक्ति लेकर के बैठे हैं। इसके बाद भी हमारा आत्मविश्वास जागृत नहीं होता। हमें करना चाहिए। हमारे भीतर वही अनंत शक्ति जो कि भगवान के भीतर है, हमारे भीतर भी है। क्या वजह है कि हम अपने ही विस्तार किए गए, फैलाए गए इन 5 इंद्रियों और मन के विश्वों में उलझ गए हैं? हमें हटना चाहिए वहां से। एक बार जरूर से हमें अपने जीवन में इस संयम को अंगीकार करके और अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाने के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। मैं भावना भाता हूं हम सबको भगवान सद्बुद्धि दे कि हम अपने ही बनाए संसार में और अधिक न भटकें और हम अपने जीवन को बहुत संतुलित और संयमित बनाकर अपनी अनंत शक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।